हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सादिया हियर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि राइट नाउ गिवन सिचुएशन जो भी आपकी लाइफ में चल रही है, इसमें आपके लिए क्या करना बेहतर है। इसमें हम ज़्यादा ओरेकल कार्ड्स ऐड करेंगे और थोड़े से टैरो भी ऐड करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस आपके लाइफ में आपके सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपॉल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या करना आपकी ज़िंदगी में राइट नाउ आपके लिए सही है। जो भी आपकी सिचुएशन चल रही है, चाहे लव लाइफ में है, करंट लाइफ में है, ऑफिस लाइफ में है, घर की लाइफ में है, क्या करना चाहिए राइट नाउ आपको गिवन सिचुएशन में, ताकि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें जल्दी हो सकें जो आप डिज़ायर करते हो। सो लेट्स फाइंड आउट क्या करना सही है राइट नाउ आपके लिए। द हैंगमैन, टू ऑफ सोर्ड्स, फोर ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग आप में से ऐसे होंगे जो कि राइट नाउ कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। मुझे लगता है कि वो डिसीजन राइट नाउ आपके लिए लेना सही नहीं है। चाहे किसी को छोड़ने का डिसीजन हो, चाहे किसी के साथ कनेक्शन बनाने का डिसीजन हो, चाहे किसी को रीच आउट करने का डिसीजन हो, चाहे किसी जॉब ऑफर को एक्सेप्ट करने का डिसीजन हो, चाहे किसी जॉब के लिए एग्री करने का डिसीजन हो। मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम आपको सब्र करना चाहिए। कोई मेजर डिसीजन लेने से पहले राइट नाउ आपके लिए ज़रूरी है कि आप थोड़ा सोचो समझो और देन कोई डिसीजन लो। मुझे लगता है कि आप अगर कोई डिसीजन इस कंडीशन में लेते हो जहाँ पे आप करंटली हो, जहाँ पे आप थोड़ा मेंटली थोड़ा अपसेट हो या मेंटली थोड़ा इनडिसाइसिव हो, लेकिन आप जस्ट जिद में आके कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि वो आपके लिए सही नहीं रहेगा। सो चाहे वो लव लाइफ का डिसीजन है, काम का डिसीजन है, कोई चीज़ परचेज करनी है, सेल करनी है, उसका डिसीजन है, आपके लिए राइट नाउ कोई भी डिसीजन लेना सही नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी जो इनर इंट्यूशन है या गाइडेंस है या आपके मन की जो एक आवाज़ है, वो आप कहीं ना कहीं उसको इग्नोर कर रहे हो। कहीं ना कहीं आप उसको आप उसको ऐसे इग्नोर करने की कोशिश करो कि आप ज़िद में जैसे कोई डिसीजन ले रहे हो। मुझे वो ज़िद वाली एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। सो राइट नाउ मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सोचने की, मेडिटेट करने की, दुआ करने की ज़रूरत है ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। सो आप लोग ये कर सकते हो कि मेडिटेट करो। मेडिटेट में करने से पहले या मेडिटेट करते हुए ही इंटेंट करो कि डिवाइन आपके लिए रास्ता खोले ताकि आप सही डिसीजन ले सको। सो दुआ भी कर सकते हो, मेडिटेट भी कर सकते हो, जो भी आपका एक पर्टिकुलर वे ऑफ कनेक्टिंग टू द डिवाइन है उसको फॉलो कर सकते हो और तब कोई डिसीजन लो जब आपको कोई गाइडेंस मिले उसके उसके अराउंड। तो मुझे लगता है कि राइट नाउ एक डिसीजन आपका लेना वाला है जो कि आप शायद बहुत जल्दबाजी में लेना चाह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि उस डिसीजन को लेने में थोड़ा आपको इंतज़ार करना चाहिए। ज़्यादा स्पीड अप नहीं करना चाहिए चीज़ों को और सोच समझ कर फिर ही डिसाइड करो। अंडरनीथ द डेक वी हैव द मून। मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं इस सिचुएशन को लेकर जो कि शायद आपकी अवेयरनेस में नहीं है। तो कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे डिवाइन रियली वॉन्ट्स यू टू wants to save you from, कुछ ऐसी चीज़ है जिससे डिवाइन चाहता है कि आप बच जाओ। अगर फॉर दोज पीपल जो कि अपनी लव लाइफ को आगे बढ़ाना चाहते हैं और शादी का डिसीजन लेना चाहते हैं, मुझे लगता है मेजॉरिटी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एक गाइडेंस है कि शायद आपको वो लाइफ के जो मेजर डिसीजंस होते हैं उसमें आपको कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। स्पेशली अगर आपको एक इनर गाइडेंस है अराउंड इट, तो फॉलो दैट और कोशिश करो कि राइट डिसीजन लो बजाय इसके कि जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ले लो। और इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मेडिटेट करो और प्रे करो कि ताकि आपको सही रास्ता दिखे। और कुछ टाइम अभी मुझे लगता है कि वो डिसीजन आपका ना लेना आपके हक में बेहतर है। थोड़ा डिले करो चीज़ों को, थोड़ा चीज़ें कुछ रिवील होंगी, चीज़ें कुछ आपके सामने आएंगी। सो इट्स बेटर कि आप वेट करो, क्योंकि कुछ ऐसा है जो कि आपके नॉलेज में राइट नाउ नहीं है उस सिचुएशंस के अकॉर्डिंगली। जैसे हो सकता है कि आप कुछ घर परचेज करना चाह रहे हो, लेकिन वो घर के अंदर कोई ना कोई ऐसा घपला है जो कि शायद आपको अवेयरनेस नहीं है। हो सकता है कि दो लोगों की प्रॉपर्टी और आपका जो वो जो प्रॉपर्टी है वो आप परचेज करते करते आपका पैसा फंस जाए या कुछ इस तरह से हो जाए। जॉब के मामले में भी अगर कोई आप डिसीजन लेना चाह रहे हो, मुझे लगता है कि हो सकता है कि कोई बेटर अपॉर्चुनिटी आने वाली हो, तो इसलिए मेजर डिसीजन फिलहाल जो है इग्नोर करो, नहीं लो, थोड़ा डिले करो मेजर डिसीजन। लेट्स सी कि ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए इस सिचुएशन में, क्या करना चाहिए राइट नाउ आपको अपनी ज़िंदगी में। लेट्स फाइंड आउट।
मुझे लगता है कि मेजर डिसीजंस तो डेफिनेटली अवॉइड करने चाहिए आपको राइट नाउ। वी हैव आवर 2 कार्ड्स हियर, देखते हैं। व्हाट डू यू नीड टू रिलीज? शो द वर्ल्ड द रियल यू। मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है, स्पेशली अगर हम लव लाइफ के डिसीजंस की बात करें, तो शायद द डिवाइन रियली वांट यू टू टेक योर टाइम आउट, ताकि आप पहले अपने आप को मेंटल, फिजिकल, इमोशनल ब्लॉक से आज़ाद कर सको। कहीं ना कहीं अगर आप कोई ऐसा डिसीजन ले लेते हो जल्दबाजी में कि नहीं एक कनेक्शन ख़त्म हुआ और दूसरे में आप जंप इन कर दो, तो वो भी नहीं करना आपने, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ आपकी नेगेटिविटी है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है, और जब तक वो नहीं होती तब तक आप अपनी ज़िंदगी में आगे उस तरह से पॉजिटिवली नहीं बढ़ सकते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप ऐसी सिचुएशन में एक नई चीज़ में जाना चाहते हो जहाँ पे आप कंप्लीटली कट ऑफ नहीं कर पाए हो पास्ट को, चाहे जॉब आप ऐसी सिचुएशन में करें, हो सकता है कि आपका पास जो जॉब है जो वो आपको आपका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट ही ना करें। सो कहीं ना कहीं कुछ मुझे लग रहा है कि ब्लॉक आने वाला है। सो इसलिए डिवाइन रियली वांट्स यू टू रिलीज द पास्ट फर्स्ट, और तब जाके आप आगे बढ़ो तो ज़्यादा अच्छा है। आप में से कुछ लोग हो सकता है एक्वेरियस हो या फिर एक्वेरियस को डील कर रहे हो। लेट्स सी कि और गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। क्या करना चाहिए आपको राइट ना अपनी ज़िंदगी के इस मोड़ पर राइट नाउ? लेट्स सी। Wise up, honor your inner force, steps are being given, dance with the universe. मुझे लगता है अगेन आपको करंट सिचुएशन से ऊपर निकल कर ऑब्जर्व करने की भी ज़रूरत है कुछ लोगों को। और मुझे लगता है कि जब आप अपने रब से गाइडेंस मांगोगे, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिलेगी। उसके साथ साथ जब आप कोई स्टेप्स लेते जाओगे, कोई डिसीजंस लेते जाओगे, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सर्रेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। बहुत ज़रूरी है यहाँ पर नेगेटिविटी को लेट गो करते हुए, डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ना, इस बिलीफ के साथ कि द डिवाइन इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ इट। सो ट्रस्ट करो कि यू आर सेफ। आपकी वरीज जो कंसर्न्स हैं उसको सरेंडर कर दो। जो आपके स्पेशली जो अगर आप किसी कोई ऐसे रास्ता चूज़ करो जो कि अनसीन है आपके लिए, या आपने कभी उस तरह की चीज़ पहले नहीं की है, तो ट्रस्ट कि अगर आपको इनर कॉलिंग हो रही है उस चीज़ के लिए, तो लिसन टू योर इनर कॉलिंग, इनर गाइडेंस, क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें आपको डिवाइन जो है वो सपोर्ट और हेल्प रहेगी। चलो लवर्स ओरेकल कार्ड में से भी देख लेते हैं कोई ओरेकल गाइडेंस, इन केस अगर आपकी लव लाइफ से रिलेटेड कोई आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत है। लेट्स सी व्हाट इज़ द ओरेकल मैसेज फॉर यू अराउंड योर लव लाइफ स्पेसिफिकली। टाइम, यू आर ट्राइंग टू हार्ड, गिव इट टाइम। अगैन आप बहुत ज़्यादा कोशिश करो कि चीज़ें जल्द से जल्द जो है वो हो जाए, डिसीजन ले लिया जाए, ये हो जाए वो हो जाए। द डिवाइन रियली वांट यू टू टेक अ ब्रेक। आपको टाइम देने की आपको थोड़ा होल्ड करने की ज़रूरत है, चीज़ों को पुश करने की ज़रूरत नहीं है। रिलैक्स करो, कुछ चीज़ें रिवील होने दो और उसके बाद डिसीजन लो। सो अगैन ट्राई टू रिलैक्स अराउंड थिंग्स राइट नाउ। ज़्यादा प्रेशराइज अपने आप को नहीं करो। हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट एंड द डिवाइन डजंट वांट यू टू डू दैट फर्दर। सो या ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो वो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए, टेक केयर एंड बाय।